हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं पॉइंट पर। जो मेरा ऊंचाई दूरी का जो सवाल है, मैं इस पॉइंट पर आते हैं। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है और ये आपका इम्पोर्टेंट भी है। क्लास 10 वाले भी आराम से समझेंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। झील है, झील के कुछ ऊंचाई पर स्मॉल एच ऊंचाई पर एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण हम हमेशा क्षैतिज से देखते हैं। तो अगर ये झील है तो झील का क्षैतिज कोण हम यहाँ पर देखेंगे तो उसका उन्नयन कोण अल्फा है। और इसी से इस बादल का झील में परछाई बन रहा है, तो हम मान लेते हैं इसका परछाई यहाँ पर है। तो इसका अवनमन कोण जो है यहाँ पर दे रखा है बीटा, और पूछ रहा है कि झील के तल से और ये बादल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। झील के तल से बादल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और हम इसे मान लेते हैं कैपिटल एच। तो अब हम आते हैं पॉइंट पर। इसको मुझे ज्ञात करना है। अब हम इसे मिला देते हैं यहाँ पर। तो मैं बार बार कहता हूँ, मैं त्रिकोणमिति के ऊंचाई दूरी का सवाल लगाते टाइम में सिर्फ मेरा एक ही नियम रहता है कि दो त्रिभुज को निकालो, जो अगर बराबर में है उसको निकाल कर छोड़ दो तो खत्म हो जाता है, तो बचे हुए भाग का मान ऑटोमेटिक आ जाता है। मैं पॉइंट पर आते हैं। अगर झील की, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ से अगर ले करके और यहाँ तक की ऊंचाई को हम आकलन करें, इसको हम दोनों फिगर को हम बना लेते हैं अलग से। कि अगर एक फिगर को ये वाला जो अल्फा एंगल का है, जो कि मैं बात करता हूँ ए बी और ये सी और ये मान लेता हूँ डी और इसको मान लेता हूँ मैंने ई। ये जो झील का जो तल है, इसीलिए मैं इसको मान लेता हूँ ई। और ई से ही आपको यहाँ से सी की जो दूरी है वही आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से पहले ये वाला त्रिभुज बनाते हैं छोटा सा। ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, त्रिभुज जो बनाएंगे छोटा सा, तो इसमें त्रिभुज में ये वाली दूरी आप मान लेंगे, नीचे वाली जो दूरी है वो यक्ष मान लेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो अब हम पॉइंट पर आते हैं। इसकी दूरी यहाँ से यक्ष तक हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, ये आपका टोटल कैपिटल एच है और इसमें से स्मॉल एच घटा दें तो आपका क्या बचेगा, कैपिटल एच माइनस में स्मॉल एच। कैपिटल एच स्मॉल एच घट गया। देखिए ये स्मॉल एच की दूरी है, ये घट जाएगा तो बचेगा आपका कैपिटल एच माइनस में स्मॉल एच, और यहाँ पर दे रखा है अल्फा। अब हम आते हैं पॉइंट पर। अगला जो कंसेप्ट है क्या है अपना, मेरा ये एक फिगर है। तो मैं इसी फिगर को, मैं ये जो फिगर जो बना के रखा हुआ है, ये फिगर जो बनाया गया है इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आपको एक बात समझना है कि ऐसे कंडीशन में आपको देखिएगा, ये जो फिगर बना रखा हुआ है ए बी और यहाँ पर है आपका ये डी। मैं ध्यान समझिएगा, ए ये है आपका बी और ये है आपका डी। इसी बीच में एक बिंदु है यहाँ पर दे रखा है ई। तो मैं बात करूँ, आपको ये समझाना चाहूँगा कि ये वाली जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक लेकर के, ये आपका यच है, ये यहाँ से यच है। और आपके सवाल फंसता है कि ये वाली ऊंचाई से ये वाली बिंदु तक कितना दूरी होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कभी भी अगर जितना, ये मान लीजिए कोई बिंदु है, ये आपका दर्पण है, तो जितना दूरी यहाँ रहेगा उतना ही दूरी यहाँ भी रहेगा। तो इसीलिए ये दोनों दूरी क्या होता है, समान होता है। तो अगर मैं बात करूँ, इसी पानी की सतह है, तो पानी की सतह में बादल यहाँ पर यच ऊंचाई पर है और इसी के नीचे भी यच ऊंचाई पर रहेगा। तो मैं बात करूँ, ये भी आपका यच ऊंचाई पर ही, मतलब गहराई पर भी रहेगा। समतल से जितना दूरी पर बिंब, ये आपका बिंब रहेगा, उतना ही नीचे पर प्रतिबिंब भी रहेगा। आप ये साइंस में पढ़े होंगे और मैं आगे क्लास में बताऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाली जो दूरी है वो आपका इस कैपिटल में यच मिलेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, यच। फिर से हम फिगर के हम ऐसे उल्टा करके बना देते हैं यहाँ पर, मतलब इस फिगर को हम घुमा देते हैं ऐसे करके ऊपर की तरफ। तो आप देख पा रहे होंगे इस फिगर ऐसे बन जाएगा और ये आपका यहाँ पर बीटा आ जाएगा। और ये जो ऊंचाई है यच प्लस में कैपिटल यच है, और ये जो दूरी है आपका ये यक्ष है। और हम यही फिगर को यहाँ पर बनाते हैं, ए यहाँ पर हो जाएगा आपका ये बी और यहाँ हो जाएगा आपका ये डी। तो हम इस फिगर को हम यहाँ पर बनाते हैं। सेकंड फिगर में त्रिभुज क्या लेंगे हम यहाँ पर,
ए बी और ये आपका हो जाएगा डी में। तो इसका मतलब ये जो फिगर जो बन गया यहाँ पर, ये जो फिगर जो बन गया है यहाँ पर, अब आपका बीटा है और ये आपका यक्ष है और यहाँ पर यच प्लस में यच है। ये दोनों क्या है यहाँ पर प्लस में है, ये दोनों माइनस में है। तो अब हम आते हैं पॉइंट पर जो हमें दे रखा हुआ है tan अल्फा इज इक्वल टू में, आपको पता होगा यच माइनस में यक्स अपान में एक्स, और यहाँ पर आप क्या निकालेंगे tan में बीटा इज इक्वल टू यक्स माइनस में, आप इसको आसान बनाने के लिए ऐड करना है ना, तो यक्स माइनस में यक्स प्लस में यक्स बना करके अपान में यक्स लिख लीजिए। अब आपको पता होनी चाहिए यहाँ भी यक्स है यहाँ भी यक्स है, ये दोनों त्रिभुज का यक्स का मान जो है समान है, तो हम जो समान होता है उसी का मान निकाल करके ख़त्म करने में लग जाते हैं, तो आसानी से उसका आंसर निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे, तो यक्स बराबर हो जाएगा, इसको उधर कर दीजिए इसको उधर कर दीजिएगा, तो यच माइनस में यच अपान में tan में अल्फा, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे एक्स इक्वल टू में यच प्लस में स्मॉल यच अपान में tan में, ये आपका हो जाएगा बीटा। तो ये दोनों कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि दोनों कंडीशन में यक्स का मान निकल गया है। तो आप एक काम करिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 को आप इक्वल में कर दीजिए, तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो आप देखिए यहाँ भी यक्स है, मैं बार बार मैं एक ही रूल अपनाता हूँ और आपको आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे यच माइनस में यक्स tan में अल्फा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ये यक्स प्लस में स्मॉल, फिर प्लस में हो जाएगा ये tan में आपका बीटा। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिएगा, जैसे tan का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये दोनों में होगा, क्योंकि आपको ये पता होनी चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा यच tan में बीटा, फिर माइनस में स्मॉल यच tan में बीटा इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सब प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल यच tan में अल्फा प्लस में स्मॉल यच tan में बीटा। आप ध्यान, सॉरी यहाँ पर भी अल्फा ही होगा। अब आप देख रहे होंगे इस कैपिटल एच को एक तरफ कर दीजिए, स्मॉल एच को एक तरफ कर दीजिए, ताकि सब समझ करना आसान रहे हल करना। तो आप क्या करेंगे, आप इसको उधर कर दीजिएगा और आप इसको इधर कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा इस कैपिटल एच tan में अल्फा बीटा, इसको आप इधर करेंगे तो माइनस में कैपिटल एच tan में अल्फा। अब इसको आप इधर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा स्मॉल एच tan में अल्फा, इसको आप इधर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस में tan में स्मॉल एच, ये क्या हो जाएगा आपका ये tan में बीटा। आप देख पा रहे होंगे। अब क्या करेंगे, आप इस यहाँ से कैपिटल एच आप कॉमन ले लीजिए, कैपिटल एच जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा tan बीटा माइनस में tan में अल्फा कोष्टक बंद। यहाँ से आप क्या करेंगे स्मॉल एच tan में बीटा प्लस में कैपिटल एच, ये कैपिटल एच था ना, जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आपका ये कैपिटल एच बन जाएगा ना, सॉरी ठीक है, ये जाएगा स्मॉल एच tan में बीटा। आप देख पा रहे होंगे हमें यच का मान यहाँ से प्राप्त हो जा रहा है। आप यहाँ लिख देंगे यच tan में अल्फा प्लस में यच tan में बीटा अपान में यह आपका हो जाएगा tan में बीटा माइनस में tan में अल्फा। मैं इसको प्राप्त हो गया। अगर आपका मन करे तो आप यहाँ से यच का कॉमन भी ले लीजिए, जो यहाँ से यच का कॉमन भी ले लिया है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये tan में अल्फा प्लस में tan में बीटा अपान में यहाँ पर क्या बन जाएगा tan में बीटा माइनस में tan में अल्फा।
मैं आपसे एक क्वेश्चन बताने के पहले कुछ बेसिक बात बता देना चाहता हूँ ताकि आपको समझना आसान रहेगा और हम पॉइंट पर आते हैं। देखिएगा, यहाँ पर जब कभी कभी देता है कि tan में, मान लीजिए दे दिया यहाँ पर ये tan में 30 एंगल, तो इसका मतलब ये होता है कि tan में 30 एंगल इज इक्वल टू में 1/√3, यानी ये वाला लंब ये वाला आधार, इसका मतलब 1/√3। तो मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ कि आपका ये भी कह सकता है कि इतने के अनुपात में है, इसकी लंबाई का अनुपात 1:3 है, तो भी इसका मतलब यही दे देगा। तो हम यहाँ पर tan में 30 की जगह पर हम इसका मान ही तो रखते हैं। तो कभी कभी क्या कर सकता है, इसके जगह पर कुछ और दे सकता है, इसकी जगह पर कुछ और दे सकता है, 7/4 दे सकता है, 7/5 दे सकता है। तो आपको ऐसे कंडीशन में घबराना नहीं है, वो कुछ और नहीं बल्कि वो आसान कर देता है सवाल को। अगर आपको याद नहीं रहा कि एक tan 30 का मान इतना होता है, तो आप इसका मान को आप उसका फ़ायदा उठा लेंगे, क्योंकि वो खुद का वो मान दे दिया रहता है। तो ये एक अनुपात ही रहता है। जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पर मान लीजिए दे रखा है, यहाँ पर मान लीजिए tan में 60 दे देता है, तो tan में 60 के अनुसार मान क्या होता है, आप बोलोगे करेडी में 3/1 मान लो, इसका मतलब ये हो जाएगा करेडी में 3/1। अब यहाँ पर तो कुछ भी दे सकता है, जैसे 5/7, जैसे यहाँ पर जैसे कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो मैं आपसे बार बार कहना चाहूँगा कि ये आपको घबराना नहीं है, तो ये आपको आसान बना देता है सवालों को। आते हैं पॉइंट पर। ये कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आप चाहेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में या कंपटीशन एग्जाम में ये इस टाइप का सवाल बहुत आसानी से आते हैं। जो आपको मैं बता दूं, ये काम, इस सवाल का जवाब सिर्फ 2 या 3 सेकंडों में ही देना रहेगा। लेकिन आपको क्लास अगर 10 वाले हैं तो आपको इस सवाल को आपको सॉल्व करना पड़ेगा और आपको इसका आंसर सॉल्व करके लाना होगा। तो अब हम आते हैं पॉइंट पर। तो मैंने अभी भी कहा है कि आपको कंपटीशन एग्जाम में आएगा तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे। आपको मैं एक बार बता दूं, जब ये थीटा का मान दे रखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि लंब बटे में आधार। तब ये लंब का मान में थीटा के कंडीशन में मैं बात कहना चाहता हूँ कि जब ये थीटा का कंडीशन दिया हुआ था, तो यहाँ पर ये थीटा का कंडीशन है, तब यहाँ पर इसका मान 60 था और यहाँ इसका मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो अगर मैं बात करूँ, जब यहाँ पर फाई का कंडीशन आ गया है, तब इसकी लंबाई ये 7 है और इसकी लंबाई में यहाँ पर 3 दे रखा है। तो अब मैं बात करना चाहूँगा ये कि अगर यहाँ पर ये फाई है तो ये 3 है और ये यहाँ पर ये 4 है, तो यानी 4 में से 3 घटा दोगे तो बचेगा 1। तो यानी अब हम पॉइंट पर आ गए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फाई है तो इसका मतलब यहाँ से इनकी लंबाई 1 है, इसकी लंबाई अगर 3 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई 4 है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तब आप बोलेंगे 1, क्योंकि 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। मैंने अनुपात के अनुसार निकाला हूँ। तो जब ये अनुपात में 1 हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 बराबर दे रखा है 25। तो 1 बराबर दे रखा है 25। तो हम बात करेंगे, यहाँ पर दे रखा है 7, बार बार यहाँ पर लंब में कितना आया है, 7 आया है। तो 7 बराबर आप इसे हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 175 मीटर। तो मैं आपसे बात बता दूं, इस टाइप के सवाल को आपको 2 या 3 सेकंडों में ही हल करना था जब एक कंपटीशन एग्जाम में पूछेगा तब। लेकिन अब आपको सॉल्व करना है। तो अब सॉल्व तो वही मेथड है, वही सब कुछ है और यहाँ पर तो पहले से ही दे रखा है इसका मान, तो आप आसानी से हल कर लेंगे। तो अब हम आते हैं सॉल्यूशन में, तो ध्यान दीजिएगा। और एक सवाल मैं आपको और बता दूं, अगर ये यहाँ पर यत्र की ऊंचाई मान लीजिए यहाँ पर 7 है, तो अगर ये अलग अलग दे देता है, बाई चांस मान लीजिए हम अलग अलग दे देता है यहाँ पर, तो यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले उसको बराबर करना रहेगा। अब बराबर आपको पता है कि ऐसे कंडीशन में ऊंचाई बराबर ही है, तो आपको पहले बराबर कर लेना है भिन्न में। अब तो आपकी ये बात तो आती होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है 3/5 और यहाँ पर कहीं दे रखा है 4/8, कुछ भी दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लंब वाले को बराबर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर बार में लंब वाला मतलब ऊंचाई वाला ही तो बराबर है, तो उस कंडीशन में इसको बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें आप 4 का गुणा करेंगे, इसमें आप 3 का गुणा करेंगे ताकि बराबर हो जाए। और जैसे इसमें 4 का गुणा करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा करेंगे
करेंगे तो आपका ये 12 हो जाएगा, इसमें आप 3 का गुणा करेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। तो अब आप ये बात समझ में आ गया होगा। तो यानी ऊंचाई दोनों क्या कंडीशन में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब जा करके इसमें आप 24 में से आप 20 घटा देंगे तो आपका 4 बचेगा, तो 4 बराबर में 25 हो जाएगा। तो आप सीधे आप निकाल देंगे किसका 12 बराबर कितना होगा, तो आपका ऊंचाई निकल जाएगा। तो वैसे कंडीशन में आपको बहुत आसान है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम कंपटीशन एग्जाम का न्यूमेरिकल लगवाएंगे, कुछ दिन के बाद आपको मालूम हो जाएगा। तो मैं आते हैं पॉइंट पर। तो चलिए, तो हम यहाँ से 2 फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ से 2 फिगर बनाने की कोशिश करेंगे, जो मैं बार बार बनाता हूँ कि आपको समझ में आ सके। यच और यहाँ तक की जो ये दूरी है, ये मान लीजिए फाई है, यहाँ तक की जो दोनों दूरी है आपका 25 प्लस में यक्स है। अगर मैं छोटा वाला फिगर यहाँ पर बना दूँ, ये छोटा वाला फिगर हो जाएगा, यक्स यहाँ पर हो जाएगा यक्स, और यहाँ पर दे रखा है फाई। तो मैं बार बार एक ही नियम अपनाता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा ये tan में थीटा, ये थीटा है, सॉरी, ये tan में थीटा इज इक्वल टू में यक्स बट्टे में 25 प्लस में यक्स। और यहाँ पर जैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे क्या, tan में फाई बराबर में यक्स बट्टे में एक्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसका मान जैसे दे रखा, देखिए, तो अगर यहाँ पर 60 रखता था तो मैं 60 रखता, 60 इसका मान रखता था। यहाँ पर 30 था तो 33 का मान रखता था। लेकिन ये तो बढ़िया सवाल हो गया ना, इसका मान दे रखा है, हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर लिखेंगे 60 बट्टे में 4 बराबर, ये आपका हो जाएगा यक्स बट्टे में 25 धन में यक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान दे रखा है 7 बट्टे में 3 इक्वल टू में यक्स बट्टे में यक्स। तो अब इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 25 धन में यक्स, ये हो जाएगा नीचे 4 इज इक्वल टू में यक्स। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 यक्स अपान में 3 इज इक्वल टू में यक्स। समीकरण नंबर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब हम आते हैं पॉइंट पर कि समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से मैं आपके एक ही न्यूमेरिकल को, मैं सभी न्यूमेरिकल को हम एक ही सिस्टम से लगाते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 7 कोष्टक में 25 धन में यक्स अपान में 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर दे रखा 7 यक्स अपान में 3। आप देख रहे हो कि 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर ये है, तो आप इस 7 को कैंसिल कर सकते हैं। तो अब आपका 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करना होगा, और जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 75। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 3x, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x। अब इसको आप इधर कर दीजिए, जैसे आप इसको इधर करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 75 बराबर में 4x माइनस में 3x, घटा देने के बाद आ जाएगा x, तो x का मान आ जाएगा 75 मीटर। तो मैं बात करता हूँ जो यक्स का जो मान आ जाएगा 75 मीटर आ जाएगा यहाँ पर। तो अब आप एक काम करिए, आसान बनाने के लिए यहाँ पर आप 75 का गुणा कर दीजिए। तो जैसे 75 का यहाँ पर गुणा मैंने मान रख दीजिए, यानी समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में यक्स बराबर 75 रखने पर तो जैसे ही रखेंगे यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा, 7 यक्स अपान में 3 यक्स, तो यक्स बराबर हो जाएगा 7 इंटू में 75 अपान में 3 काट देंगे, हो जाएगा 25, यानी ये हो जाएगा 7 इंटू में 25 गुणा करने पर हो जाएगा 175 मीटर। यानी आपका यक्स का जो मान निकल गया 175 मीटर, यानी यक्स का मान कितना आ गया, 175 मीटर। अब आपको समझ में आ चुका होगा। मेरा अगला क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पर एक नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई के इस पार जो है एक लड़का खड़ा है, यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक पेड़ है। तो अगर यहाँ से इस पेड़ की ऊंचाई जो है मान लीजिए कि हिमालय, और यहाँ से एक बिंदु को यहाँ पर देख रहा है तो इसका उन्नयन कोण 60 है। 20 मीटर पीछे हो जाता है तो इसका उन्नयन कोण 30 हो जाता है। तो इस नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई भी ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में यही है। तो आप देख पा रहे होंगे, इसमें से फिर मैंने 2 फिगर निकालूंगा बाहर की तरफ, यानी इसका मान लेते हैं अपने यक्स की दूरी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2 फिगर मैं बाहर निकालता हूँ, हमेशा आपको समझ में आ जाता होगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से आपका ये स्मॉल यक्स है और इनको मैं 20 को जोड़ देता हूँ तो 20 धन में यक्स, ये आपका दोनों यहाँ से दूरी हो जाएगी टोटल। अगर मैं छोटा फिगर ये निकाल दूँ तो ये आपका हो जाएगा ये वाली दूरी, यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल यक्स, ये हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना।
अब आप देख रहे होंगे इसका जो एंगल है 30 है, इसका जो एंगल है आपका ये 60 है। तो हम पॉइंट पर आते हैं। हमारा न्यूमेरिकल क्या कहता है कि tan में रखता हम tan में 30 इज इक्वल टू में यक्ष अपान में 20 प्लस में यक्ष, और यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ tan में 60 इज इक्वल टू में यक्ष बट्टे में यक्ष। तो आप इसका मान रखेंगे तो 1 में करड़ी में 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यक्ष बट्टे में 20 धन में यक्ष, और यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 3 में 1 बराबर में यक्ष बट्टे में एक्स। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। जैसे इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 प्लस में यक्ष रूट में 3 इज इक्वल टू में यक्ष। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा यक्ष रूट में 3 इज इक्वल टू में यक्ष। समीकरण नंबर 2 ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब आप देखेंगे क्या कि समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, तो आप यहाँ से आप दोनों का मान लिखिए यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा 20 धन में 20 अपान में प्लस में यक्ष रूट में 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा यक्ष रूट में 3। जैसे इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे तो 3 बन जाएगा, रूट में 3 का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो क्या बन जाएगा, रूट में अपन 9 3 बन जाता है बाहर आने पर, तो ये आपका हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस में यक्ष इज इक्वल टू में 3 यक्ष। इसको आप इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू में 3 यक्ष के माइनस में 3। इसके बाद यहाँ पर यक्ष, यहाँ से हो जाएगा 20 इज इक्वल टू में 2 यक्ष, यहाँ हो जाएगा 2 यक्ष इज इक्वल टू में 20, और फिर यक्ष इज इक्वल टू हो जाएगा 20 अपान में 2, तो काट देने के बाद आ जाएगा 10। यक्ष का मान आ जाएगा 10 यहाँ पर मीटर, यानी जो नदी की जो चौड़ाई है वो आपका कितना है 10 मीटर है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर तो यक्ष का मान जैसे हम यहाँ पर रख देते हैं, तो यक्ष का मान यहाँ पर 10 रूट में 3 इज इक्वल टू में यक्ष। इसका मतलब ये हुआ कि आप यक्ष बराबर क्या लिखेंगे 10 रूट में 3, तो 10 में 1.732 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 जैसे यहाँ पर 1 0 है 10 में, तो इसके बाद 1 दशमलव इधर हो जाएगा, तो 17.32 मीटर आपकी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। आते हैं पॉइंट पर।